चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का दूसरा शनिवार है आज, और सावन का दूसरा शनिवार भी पहले शनिवार जितना ही महत्वपूर्ण है। अर्थात सावन का ये शनिवार काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे सावन के इसी दूसरे शनिवार की और जानेंगे कि इसकी महिमा क्या है, इसका विधान क्या है। चाल चक्र पूरी तरह से केंद्रित होगा आज सावन के दूसरे शनिवार के ऊपर। चलिए बताते हैं कि चाल चक्र में आज हम सावन के दूसरे शनिवार से जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारियां आपको देने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सावन के शनिवार का पूजा विधान क्या है। शनि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं अगर सावन के दूसरे शनिवार पर, अर्थात आज के दिन, तो उसका तरीका क्या है, उसके मंत्र क्या हैं, सावन का दूसरा शनिवार किन मायनों में आज खास बना हुआ है, ये भी बताएंगे आपको। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी हम करेंगे। तो बात सावन के दूसरे शनिवार की, इसकी खूबियों की, आज के विशेष उपायों की और सावन के दूसरे शनिवार पर किए जाने वाले विशेष मंत्रों की। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल चतुर्थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में है, फिलहाल तो सिंह में ही है। कुछ समय के बाद अभी 11 बजे के आसपास, उसके थोड़ा सा पहले कन्या राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो सिंह उपरांत कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति आज बनी रहेगी। राहु काल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। इसमें कोई भी नया, कोई भी शुभ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष की मान्यता है ऐसा करने से काम नहीं होता, या काम बीच में रुक जाता है, या काम खराब हो जाता है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। आज का दिशाशूल है पूर्व दिशा, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। और मान लिया यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या होती हैं और क्या है इस बार दूसरे शनिवार की सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। ऋतुओं की वजह से, मौसम की वजह से सूर्य का प्रभाव कमजोर होता है, बरसात ज्यादा होती है। जल का जो इलाका होता है ना, जो वाटर लेवल होता है, वो रिलैक्सिंग एरिया होता है। और चूंकि जल तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होती है सावन में, इसीलिए रिलैक्स्ड मोड में चले जाते हैं, ऊर्जा की कमी हो जाती है, आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। इसीलिए सावन में आम आदमी को 2 चीजों की समस्या अमूमन होती है। एक होती है सेहत की, वायरल फीवर हो गया, तमाम तरह के इन्फेक्शन फैलते हैं, तमाम तरह की सेहत और मन की समस्या होती है। तो एक तो सेहत का इलाका कमजोर हो जाता है, और दूसरा धन का जो इलाका है, धन की जो समस्या है, वो भी कमजोर हो जाती है। तो सावन के महीने में एनर्जी लेवल के बिगड़ने से, या यूं कह लें कि एनर्जी लेवल के बदलने से, आम आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर, अगर आप पूजा उपासना करें सावन के शनिवार को, तो व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति का वरदान मिल सकता है, बशर्ते कि आप सावन के हर शनिवार को पूजा करें, उपासना करें। इससे आपको अपार धन मिलेगा, इससे आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति भी अवश्य होगी, जरूर होगी। सावन के हर शनिवार को संपत्ति शनिवार कहते हैं, क्योंकि जो शनिवार संपत्ति दे, जो शनिवार धन, संपत्ति और समृद्धि दे, वो संपत्ति शनिवार है। चूंकि सावन का शनिवार स्वास्थ्य का वरदान देता है, धन का वरदान देता है, संपत्ति का वरदान देता है, इसीलिए सावन के शनिवार को हम संपत्ति शनिवार कहते हैं। इस बार शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि है। अब
चतुर्थी का मतलब क्या होता है? चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान गणेश माने जाते हैं और अमूमन विनायक चतुर्थी हो या गणेश चतुर्थी हो, संकष्टी हो, दोनों पर भगवान गणेश का आधिपत्य होता है। तो भगवान गणेश से संबंधित तिथि है और शनिवार का दिन तो है ही। तो शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि होने की वजह से इस बार संपत्ति तो मिलेगी ही और चतुर्थी का दिन होने की वजह से समस्त विघ्न बाधाओं का नाश भी होगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गणपति गजानन भगवान गणेश की कृपा भी बनी रहेगी। तो दूसरा शनिवार दो मायनों में महत्वपूर्ण हो गया। पहला तो यही है कि भैया सावन का शनिवार है तो आपका स्वास्थ्य बेहतर करने का मामला ठीक हो जाएगा, आपको धन और संपत्ति का वरदान मिल जाएगा। लेकिन चूंकि तिथि चतुर्थी है इसीलिए उसका विशेष फायदा ये होगा कि जीवन में कोई विघ्न बाधा है, जीवन में कोई चीज बीच में रुकी हुई है तो वो विघ्न बाधाएं दूर होंगी, वो चीज रास्ते पर चलनी शुरू हो जाएंगी। सावन के हर शनिवार को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों में सावधानी रखनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो सावन के हर शनिवार को किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों की सावधानी रखें, आइए आपको बताते हैं। सावन के हर शनिवार को शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी करें, क्योंकि याद रखें शनिदेव के गुरु हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने ही वो शक्ति दी है शनि को जिससे शनि किसी व्यक्ति को दंडित कर पाते हैं, किसी व्यक्ति को दंड दे पाते हैं। क्योंकि शनि एक ग्रह है, एक प्लेनेट है, और अगर आप उसको देवता या भगवान मानते हैं तो याद रखिए कि देवता या भगवान के ऊपर की जो सत्ता है ईश्वर की, वही उसको कंट्रोल करती है। तो शनि के ऊपर जो सत्ता है वो शिव की सत्ता है। और वैसे भी सावन का महीना है, इसीलिए जब सावन के शनिवार को शनिदेव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव की पूजा जरूर करेंगे। बिना शिव के शनिदेव की पूजा करने के कोई खास फायदे होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। प्रयास करिए कि सावन के हर शनिवार को एक वेला का उपवास रखें। एक समय का अगर आप व्रत रखें, एक समय का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लिया कि आपने सुबह भोजन कर लिया तो शाम को अनाज ना खाएं, या शाम को अनाज खा लिया तो सुबह अनाज ना खाएं। यानी सावन के हर शनिवार को एक वेला का उपवास जरूर रखना है, निश्चित रखना है आपको। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आपका एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाएगा। और मान लिया स्वास्थ्य के कारण हैं, आप नहीं रख सकते उपवास, तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ग्रहण करें या एक समय केवल फल आदि ग्रहण कर लें, उससे भी काम चल जाएगा। तो सावन के हर शनिवार को एक तो उपवास रखना ही चाहिए और पूजा उपासना तो करनी चाहिए, साथ ही साथ आहार शुद्धि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपका आहार हर हाल में सात्विक होना चाहिए। सावन के शनिवार की आप पूजा करते हो या ना करते हो, वैसे सावन में अमूमन लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आपका आहार कम से कम सावन के शनिवार को हर एंगल से, हर लिहाज से सात्विक हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिवार का दिन है, शनि की पूजा करनी है तो काला रंग पहन लेंगे। काला रंग कोई रंग नहीं होता। जहां पर कोई रंग नहीं होता वहां काला रंग होता है। तो लैक ऑफ कलर इज ब्लैक, और जीवन रंगहीन नहीं कर सकते। रंगहीन करेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना रंग के आप मुक्ति और मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो वो जरा सा काले रंग का जो चक्कर है ना शनि के साथ जोड़ के आप देखते हैं, उसके मामले कुछ और हैं, लेकिन नॉर्मल सामान्यतः दशाओं में काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उसके स्थान पर नीला रंग ज्यादा शुभ होगा। अगर ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा सुंदर होगा। आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के दिन नीला रंग आप पहने, ब्लू कलर से बचें। ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर सावन के हर शनिवार को शाम को आप केवल एक दीपक जला दें सरसों के तेल का पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें, तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा। आपको ज्यादा कोई रॉकेट साइंस में नहीं जाना है कि आपको दुनिया भर की स्तुति पढ़नी है, दुनिया भर के यज्ञ हवन मंत्र पूजा पाठ विधान करने, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, श्रद्धा का जो मामला होता है ना, श्रद्धा और भाव का, उसके साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि आपकी श्रद्धा और भावना का डायरेक्शन क्या है, कितनी सही दिशा में जा रही है। अब मूर्खता की श्रद्धा करेंगे तो उसका कोई दवाई नहीं है दुनिया में, लेकिन श्रद्धा और भावना का डायरेक्शन सही हो, और दूसरा श्रद्धा और भावना कॉम्प्लिकेटेड ना हो।
अब आपका श्रद्धा बहुत है भगवान शिव के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि आप भगवान शिव के चरणों को चांदी के जल से अभिषेक करें। चांदी का जल तो होता नहीं, अभिषेक कैसे होगा? तो टेक्निकल मत बनाइए, श्रद्धा और उपासना का डायरेक्शन सही हो, तरीका सही हो, और उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हो वो आसान हो, सहज हो, सरल हो, तब फायदा होगा ना। हम तो श्रद्धा और आस्था एक तो ऐसी करते ही नहीं है जो बहुत तार्किक हो, बहुत लॉजिकल हो, और करते हैं तो उसके साथ इतने कर्मकांड जोड़ डालते हैं कि खुद परेशान हो जाते हैं। अब सावन के शनिवार की बात है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें करना कुछ है ही नहीं, क्योंकि शनि अंधकार का प्लेनेट है, तो अंधकार को शांत करेंगे प्रकाश से। इसीलिए सावन के शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए, वहां पर दीपक जलाइए और वृक्ष की परिक्रमा करिए, वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, अपनी प्रार्थना कर लीजिए, काम खत्म। अगर इतना भी आप सावन के शनिवार को कर पा रहे हैं शाम के समय, तो इससे भी आपको बेहद फायदा होगा, बेहद लाभ जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन के दूसरे शनिवार को क्या उपाय करें जिससे हमें अपार लाभ मिले। सावन का दूसरा शनिवार, जैसा हमको पहले भी बताया कि धन और संपत्ति का शनिवार है, संपत्ति शनिवार है, और दूसरा यह कि चतुर्थी तिथि होने की वजह से विघ्न बाधाओं को नाश करने वाला शनिवार है। तो सावन के दूसरे शनिवार पर ऐसा क्या उपाय आज शाम को हम करेंगे जिससे हमें अपार लाभ की प्राप्ति हो, हमारे जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं? क्या करेंगे? शाम के समय स्नान करेंगे। शाम के समय बढ़िया स्नान करिए, नीले या सफेद वस्त्र धारण करिए, स्नान करके नीले कपड़े पहन लें, सफेद वस्त्र पहन लें। सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के निकट जाएं। शाम के समय जाना है, सूरज ढलने के बाद, तकरीबन आजकल 7:30 पौने 8 तक सूरज अस्त होता है, तो 7:30 बजे के बाद आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए। साथ में सरसों का तेल ले जाइएगा, दीपक और बाती ले जाइएगा, तिल के कुछ दाने और जल का बर्तन ले जाइएगा। यानी शाम को आपको स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और पीपल के वृक्ष के पास जाना है, सरसों के तेल का दीपक ले जाना है, तिल ले जाना है, जल का पात्र लेकर जाना है। सबसे पहले जल में 2-4 दाने तिल के डाल के पीपल की जड़ में जल डालिए सबसे पहले, और जल जब डाल लेंगे पीपल के वृक्ष में, तब सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। एक दीपक एक मुखी हो तो बड़ा अच्छा है, आप चाहें तो 4 मुखी भी जला सकते हैं, वरना एक मुखी दीपक जलाएं और इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से शनि के किसी मंत्र का 11 माला जप करें। आप चाहें तो दीपक जला के घर चले आए, घर पे आके 11 माला जप लें, और जब मंत्र जप लें, जब मनोकामना की प्रार्थना कर लें, पूजा पूर्ण हो जाए, तब किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को धन और अन्न का दान करें। फिर से नोट कर लें, शाम के समय स्नान करके वस्त्र धारण करें, पीपल के वृक्ष के निकट जाएं, साथ में सरसों के तेल का एक दीपक ले जाएं, तिल के दाने ले जाएं, जल ले जाएं। पहले जल में तिल के दाने डालें, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, फिर दीपक जलाएं, और फिर वृक्ष की कम से कम 1 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार परिक्रमा कर लें। और परिक्रमा करने के बाद शनि के मंत्र का जप करें। 11 माला वहीं कर सकते हैं, वहीं करें, घर पे आके करना चाहें घर पे कर लें। और जब मंत्र का जप कर लें, तब किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ पैसे दे दें, कुछ अन्न दे दें, या कुछ खाने पीने की चीजें दे दें, और स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में अगर उड़द की दाल की वस्तुएं हों तो बहुत अच्छा होगा। शनि की पूजा में उड़द की दाल की बनी हुई चीजें अर्पित की जाती हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बढ़िया सात्विक भोजन बनवाएं, मंत्र जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को बुलाएं, प्रेम पूर्वक उसे बैठाएं, उसके साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें, उसे भी भोजन कराएं, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन याद रखें कि पहले मंत्र का जप कर लेंगे, और मंत्रों का जप अपनी अलग अलग कामनाओं के हिसाब से करेंगे। वैसे तो एक मंत्र ऐसा भी है जिसको कोई भी जप सकता है, शनि का वो मंत्र जिसको जपने से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, कुल मिला जुला के चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग मनोकामनाओं के हिसाब से आप मंत्रों का जप कर लें, अलग अलग मनोकामनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो जाए। तो सावन के दूसरे शनिवार को किस मंत्र का जप करना है, किस मनोकामना के लिए, यह भी जानना जरूरी है कि आज शाम को जब आप दीपक जला लेंगे, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लेंगे, तो किस मंत्र का 11 माला जप करेंगे, कौन सा मंत्र होगा। अलग अलग कामनाओं के लिए आपको अलग अलग मंत्र बताते हैं। सबसे पहला मंत्र, अगर आपको धन संपत्ति प्राप्त करनी हो तो कौन सा मंत्र जपेंगे। देखिए मंत्र, ओम
ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। वेद का मंत्र है, फिर से नोट करिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु संयोरभिस्रवन्तु नः। ये मंत्र जपेंगे कैसे? रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से। और मैं फिर बता दूं, मंत्र जप करने के पहले आप पहले भगवान शिव का स्मरण करेंगे, क्योंकि शिव की ही शक्तियां सृष्टि में हर रूप में दिखाई देती हैं। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बिना शिव के तो कुछ चलेगा नहीं। और बात तो शिव की ही है ना भाई। सावन का महीना चल रहा है, तो आप जब दीपक उपक जला के घर पे चले आए तो पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें कि प्रभु आपकी कृपा से मैं शनि के मंत्रों का जप करने जा रहा हूं, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखो, मुझे शनि की पीड़ा से छुटकारा दिलाओ, मेरी धन की समस्याओं को दूर करो। उसके बाद आप इस मंत्र का जप करेंगे। जैसा पहले भी कहा है कि 11 माला जपना चाहिए, 11 गुणे 108 बार। और अगर उतनी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक माला तो 108 बार तो मंत्र जपेंगे ही। मंत्र फिर से नोट करें, मंत्र है शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। वेदोक्त मंत्र है, वेद से लिया गया है। दूसरी जो बड़ी भारी समस्या है वो है 7.5 और ढैया चल रही है। जैसे इस समय तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर शनि की 7.5 है, मेष राशि और सिंह राशि पर शनि की ढैया है। तो अगर 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है और उससे आपको मुक्ति चाहिए, 7.5 को दूर करना है, ढैया को दूर करना है, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, उसके लिए चीज़ों को कैसे बेहतर करेंगे, आइए आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें, क्या उपाय करें, कौन सा मंत्र आज ऐसा जप लें जिससे 7.5 का असर समाप्त हो जाए, जिससे ढैया का असर कम हो जाए। शनि का तांत्रिक मंत्र देखिए स्क्रीन पर। शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 11 माला, 11 गुणे 108 बार, रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से, सफेद चंदन की माला होनी चाहिए। और मंत्र जप करने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि 7.5 का या ढैया का जो भी नकारात्मक असर है, जो निगेटिव असर है, वो दूर हो जाए। तीसरी मुश्किल नौकरी की समस्या है। नौकरी करते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता या नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में शनि का अचूक मंत्र जो नौकरी संबंधी किसी भी मुश्किल को दूर करेगा वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। नौकरी संबंधी हर मुश्किल को दूर करने का अचूक मंत्र शाम को जपेंगे 11 माला। और अंत में शनि की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मंत्र, शनि की कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी दिक्कत हो, यह मंत्र जपने से शनि की कृपा मिलती ही मिलती है। मंत्र क्या है? ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप जरूर करना है, अवश्य करना है। कम से कम 1 माला से लेकर 11 माला जप करने से शनि संबंधी छोटी बड़ी हर मुश्किल दूर होगी। जो मुश्किल आप जानते हो शनि की वो भी दूर होगी, जो मुश्किल आप शनि की न जानते हो वो भी दूर होगी। तो तमाम दर्शकों से आज अनुरोध यही है कि शाम के समय पहले भगवान शिव का स्मरण करें, उनकी पूजा उपासना करें और उसके बाद शनि के मंत्रों का जप करें, तो शनि संबंधी पीड़ाओं से निजात मिल पाएगी। सावन के दूसरे शनिवार की महिमा आपको बताई और ये बताया कि सावन के दूसरे शनिवार पर किन किन उपायों से, किन किन प्रयोगों से आप चीजों को दुरुस्त कर पाएंगे, आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे। अब आगे चाल चक्र में किन विषयों पर बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं चाल चक्र में आगे क्या है खास। चाल चक्र में आगे बात होगी आपकी राशियों के हाल की, आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये समझेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा ये जानेंगे और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा ये भी बताएंगे। तो आज का दिन ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहने वाला है ये समझेंगे और शनि की पूजा में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं, आज आपको बताएंगे ताकि आइंदा से वो गलती आप ना करें।
लेकिन फिलहाल राशियों का सवाल शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले आज आर्थिक रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। धन आने की अच्छी संभावना बनी हुई है। लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हो जाएं और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। सेहत के मामलों में लापरवाही ना करें, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग पीला है और भाग्य है आज के लिए 70%। वृष राशि, तनाव बढ़ रहा है, बेवजह मन में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। पुराने लोगों से, अपने लोगों से हालांकि इस दौर में मुलाकात भी होती चली जा रही है। उपहार का, धन का आपको लाभ हो रहा है, तो वहां भी मुश्किलें कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, बट मन में चिंता भी है, कुछ बेचैनी सी चल रही है, उसका ध्यान रखना होगा। शुभ रंग का इस्तेमाल करने से चिंताएं थोड़ी बैलेंस होंगी, कम होंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 65%। मिथुन राशि, जेमिनाई, दौड़ भाग आपकी बढ़ रही है, दौड़ भाग का प्रेशर बहुत सारा बढ़ रहा है। व्यवसाय में, नौकरी में स्थितियां इंप्रूव कर रही हैं, अच्छी होती चली जा रही हैं। शाम को तनाव हो रहा है, शाम को तनाव ना हो इसका ध्यान रखें कि बेवजह शाम को झगड़ा कर लिया, अच्छा भला दिन शाम को खराब कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। शुभ रंग फिरोजी है, टर्कवाइज है और भाग्य है 73%। कर्क राशि, कैंसर, नौकरी में दायित्व आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नौकरी की तमाम जिम्मेदारियां आपकी यकीनन बढ़ेंगी, यकीनन बेहतर होंगी। दूर की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा सुंदर भी होगी, यात्रा सुखद भी होगी। कर्जों की स्थिति में राहत भी मिल रही है, सितारे आपके पक्ष में हैं, कोशिश करें, आज का दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 75%। सिंह राशि, आपका मन अच्छा दिखाई दे रहा है, मन आपका बहुत सुंदर है आज। मनचाहा स्थान परिवर्तन होने के संकेत भी हैं, आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है और कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा लगता है कहीं घूमने जाएंगे और घूमने जाने से जरा मन एलिवेट होगा, मन जरा प्रसन्न होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है तकरीबन 80%। कन्या राशि, आंशिक रूप से आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बिगड़ा हुआ काम, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, ये संभावना भी फिलहाल दिख रही है। शाम को थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, काम ज्यादा आ सकते हैं, बट यह है कि आज का दिन अच्छा है। मेहनत को भी कभी कभी एंजॉय करना चाहिए, आज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ रंग गुलाबी है आज का और भाग्य है तकरीबन 71%। तुला राशि, बड़े पद की प्राप्ति के सुंदर संकेत हैं, बड़े पद की प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। धन के अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, यानी धन के खर्चों के पार्ट पे आपको सावधानी बनाए रखनी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखता है। ये इंपॉर्टेंट काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, ऐसा लगता है इस समय बन जाएगा। सहयोगियों के साथ बेवजह विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखें, सहयोगियों से विवाद हो सकता है। शाम तक आपकी तमाम समस्याओं में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा अगर कोशिश की जाए तो। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कोशिश करने से रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो जाएंगे। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा, संपत्ति का फायदा भी जरूर होगा, लेकिन भैया जरा आज खान पान का ध्यान रखें, पेट की समस्या से बचाव करें, बेवजह डाइजेशन खराब ना हो जाए। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, संपत्ति के मामले में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। अपनी ही प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, मन में ऐसा लग रहा है वो चल रहा है। नौकरी में बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है, उसकी संभावना भी बनी हुई है। आज का दिन बेहतर बीते, किसी तरह की मुश्किल ना आए, हर्डल्स ना आए, लौंग खाकर घर से निकलना बहुत अच्छा होगा।
शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि एक्वेरियस, काम का दबाव लगातार बना हुआ है, काम में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन यह है कि काम पे कर रहा है ना, काम से पैसे आ रहे हैं और धन की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। धन को लेके कहीं कोई समस्या, कोई मुश्किल नहीं है। और मुश्किलों का दौर अगर आता भी है, कोई दिक्कत दिखाई भी देती है, तो अच्छी बात यह भी तो है कि जीवन साथी का सहयोग भी बना हुआ है। शुभ रंग मरून है आपका और भाग्य है 79%। मीन राशि, संबंधों में दिक्कत ना पैदा हो इसका ध्यान रखें, बेवजह का अहंकार बीच में ना आ जाए। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आज काफी मेहनत से भरा हुआ दिन है। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा, आपको इसका भी ध्यान रखना है। जहां से सहायता मिले, सहायता लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य है 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से शीला जी हैं, उनसे बात करते हैं। शीला जी बताइए। नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 9/10/1981। 9 अक्टूबर 1981। 3:45 AM। 3:45 AM। हाँ, दिल्ली का है पंडित जी जन्म स्थान मेरा। मुश्किल क्या है बहन जी? मुश्किल ये है पंडित जी, एक तो मेरा दिमाग बड़ा स्ट्रेस रहता है, मेरे को बहुत चिंताएं लगी हुई है। मेरे आदमी के पास बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं है पिछले 5-6 सालों से, और मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है जो मैं खुद ही नहीं बर्दाश्त कर पाती। देखो, जो कुंडली आपकी बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की। राशि आपकी जो बनती है वो बनती है मकर राशि। चंद्रमा छठे खाने में बैठा है, मंगल से पीड़ित है, मंगल नीच का भी है और चंद्रमा के साथ केतु भी बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से चिंताओं का इलाका बहुत प्रबल है। और चौथे खाने का, जहाँ से सुख देखा जाता है, जहाँ से जीवन का आनंद देखा जाता है, उसका स्वामी स्वयं मंगल है, 12वें खाने में राहु के साथ बैठा हुआ है। ऐसी दशा में मंगल के कमजोर हो जाने की वजह से, चंद्रमा के स्वयं कमजोर होने की वजह से मुश्किलें तो हैं, इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जो कुंडली का लीडिंग प्लेनेट है, जो कुंडली को मजबूत रखता है, मुश्किलों में थामे रखता है, बचाए रखता है, उसका नाम बृहस्पति है और वो भी कमजोर है। बृहस्पति किसी भी महिला के पारिवारिक जीवन का भी स्वामी है, महिला के ओवरऑल डेवलपमेंट का भी स्वामी है, और इसी वजह से मुश्किलें तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन मुश्किलों से निकलने का जो रास्ता है ना, वो सुगम नहीं है, वो बेहतर नहीं है। अभी आपकी महादशा जो हम देख पा रहे हैं वो भी गुरु की चल रही है, और आपकी अंतरदशा चल रही है शुक्र की। शुक्र जो कि सुख का स्वामी है, मारक है, तो मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए? देखो, 3 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा, ताकि एक तो आर्थिक स्थिति बेहतर हो, दूसरे पारिवारिक जीवन ठीक हो, और तीसरा आनंद से रह पाए, चैन से रह पाए। सबसे पहले एक पीला पुखराज बनवा लें, अगर आप खरीद सकें 4-5 रत्ती का, नहीं तो एक सुनहला टोपाज बनवा लें, गोल्डन टोपाज कहते हैं उसको, सुनहला कहते हैं उसको, 6-7 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहने। पीला पुखराज न पहन पाए तो सुनहला भी पहन सकती हैं उसकी जगह पर। दूसरी बात यह है कि सुबह शाम दोनों समय आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। भगवान कृष्ण की शरण में जाने से समाधान निकल जाएगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार आपको जप करना है, इससे भी फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि आपको सप्ताह में एक दिन कोई समय बना लें, बेहतर होगा कि आप रविवार का दिन निकालें। रविवार के दिन आप अपने घर में एक बार आराम से बैठकर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। आप किसी भी दिन कर सकती हैं, लेकिन सप्ताह का एक दिन फिक्स कर लीजिएगा, उसी दिन करिएगा। मान लिया संडे को निकाला समय, तो हर संडे को दोपहर के समय भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए, जिसमें भगवान ने अपने विराट विश्व रूप का बात किया है, दर्शन कराया है। तो अगर ये किया जाए तो मुझे लगता है आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तमाम चीजें बेहतर होंगी। और वैसे भी बहन जी, ज्योतिष ये कह रहा है ना कि नवंबर के महीने से आपका वक्त बेहतर हो रहा है, तो चिंता बिल्कुल ना करें, आने वाला वक्त अच्छा है। कुंडली ठीक है, परिणाम भी ठीक होंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लक्ष्मी नारायण जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। चरण स्पर्श पंडित। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी नारायण जी, बताइए। पंडित 26 जुलाई सन 1960 है हमारी।
26 जुलाई 1960, 1960। जी जी जी। समय बताइए। पंडित जी बिल्कुल पक्का तो नहीं, लेकिन 7 के आसपास सुबह है। सुबह 7 बजे के लगभग का जन्म है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। कानपुर में। पूछिए लक्ष्मी नारायण जी, क्या मुश्किल है? पंडित जी स्वास्थ्य के विषय में बहुत, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत परेशान किए। अच्छा, दिक्कत अभी क्या हो रही है आपको? मानसिक, एक तो पाचन संबंधी है, मेन सबसे प्रधान तो वही है, परेशान कर रही इधर वर्तमान में। कुंडली कर्क लग्न की बनती है। दूसरे खाने में चंद्रमा राहु बैठे हैं, 8वें खाने में केतु और 8वें खाने पे शनि की दृष्टि भी है। तो देखो, जो सबसे बड़ी समस्या है ना, इसको ज्योतिष में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि मंगल का इलाका कमजोर हो जाने की वजह से पेट की समस्या है, पाचन तंत्र की वजह से मन की समस्या है, और मन की समस्या होने की वजह से आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं लगातार चलती रहती हैं। कर्क लग्न वैसे भी बड़ा सेंसिटिव लग्न है और मन को प्रभावित करता है। मानसिक समस्याएं सबसे ज्यादा अगर किसी लग्न में होती हैं तो वो कर्क लग्न है, और चंद्रमा वैसे भी कमजोर हो जाने की वजह से ये समस्या ज्यादा हो गई है। लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह है कि आपका बृहस्पति भी 6ठे खाने में बैठा है, जो आपकी रक्षा करने में समर्थ है, सक्षम है, आपकी रक्षा करेगा। तो नियमित रूप से सुबह के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें 108 बार, और एक मोती, कम से कम 15-16 रत्ती की थोड़ी बड़ी सी मोती चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बनवाकर सोमवार की रात को आप पहने। ये दोनों काम आप करें, मुझे लगता है आपकी मुश्किल 1-1.25 महीने में ठीक हो जाएगी। एक बात बता दूं आपको और शुभ पहर लेने के पहले, कि जब आप शनि की पूजा करते हैं तो ऐसे मंदिरों में ना जाएं जहां पर शनि की आंखें हों, और अगर मजबूरी है जाना तो शनि की आंखों के सामने खड़े मत होइएगा, वरना शनि की दृष्टि के शिकार होंगे, मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे, ऐसा करने से घर में समृद्धि आएगी। संपत्ति, शनिवार का मामला है, शनिवार का दिन है, आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन करेंगे कब? शुभ पहर में करेंगे। शुभ पहर का समय फिर से नोट करें। आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक।